दरअसल बात है, जब भी बिहार के अंदर कोई भी चुनाव होता है, वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, कोई भी चुनाव होता है तो बिहार के अंदर राजनीतिक दलों के बीच उठापटक देखने को मिलती है। देखने को मिलती है कि जुबानी जंग कैसे चल रहा है। इसी बीच जब चिराग पासवान और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार की धरती पर पधारे और जब लगातार बीजेपी की ओर से सभा पर सभा की जा रही है, तो इसी बीच तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के ऊपर कई तरह से तंज कसा और इसके बदले में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को ऐसा झटका दिया है जिससे कि तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ चुकी है। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर क्या टिप्पणी की थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि पीएम मोदी ने चिराग पासवान के साथ जो किया है वह उन्हें याद नहीं है। पीएम ने उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवा, उनके घर को खाली करवाया, उनकी पार्टी के जो सिंबल को छीनने का काम किया, घर में चाचा भतीजे में लड़ाई करवाई। फिर भी चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी होता मोदी जी के साथ नहीं रहता। यानी कि कुल मिलाकर के उन्होंने चिराग पासवान के जितने भी बातें हैं उन सभी बातों को उल्टा उलट फेर करके जो है पीएम मोदी के खिलाफ भड़काने का जो है शिकंजा कसने का काम किया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगाते हुए चिराग पासवान के पिता की जो कार्य थे उन पर प्रश्न उठाए, उनके पिता की जो मूर्ति उन पर प्रश्न उठाए, उनके घर को जब खाली करवाया था उन पर प्रश्न उठाए। लेकिन हकीकत इसकी कुछ और थी और किसने चिराग पासवान के घर खाली करवाए थे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कि आखिर चिराग पासवान के साथ जो हुआ था, जिसको आज पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसने किया था। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर चिराग पासवान ने क्या उलटफेर में जवाब दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान जो राजनेताओं के बीच जमकर के जुबानी जंग हो रही है, इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोजपा रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान द्वारा खुद को मोदी का हनुमान बताए जाने पर तंज कसा था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि चिराग पासवान के घर को उजाड़ा, उनके तमाम जितने भी प्रक्रियाएं थी उन्होंने मोदी ने किया। लेकिन इसी पर जो है शुक्रवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने ऐसी ऐसी बातें दी जिसके बाद तेजस्वी यादव की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। जितनी चिंता हमारी और हमारे प्रधानमंत्री की करते हैं उसका 10% चिंता भी अगर उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए और अपने प्रदेश के लिए की होती तो उनके काल को जंगल राज के नाम से नहीं जाना जाता। आज भी अगर अपने प्रत्याशियों की चिंता कर लेंगे तो संभवतः उनकी जमानत कम से कम बचा पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के चिराग पासवान ने जंगल राज की उन तमाम कमियों को गिनाने का काम किया। उन तमाम जो जितने काम उनके पिता और उनके माता के कार्यकाल में बिहार के अंदर हुआ था उन सभी काम को एक एक करके चिराग पासवान ने गिनवाने का काम किया। चिराग पासवान ने गिनवाया कि कैसे 2004 से लेकर के 2009 के बीच जब रेल मंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद, तो किस प्रकार से उन्होंने बिहार में लोगों को नौकरी दी तो उसके बदले में उसे जमीनें लिखवा ली। उससे पहले जब मुख्यमंत्री के पद पर थे और जब चारा घोटाला किए थे तो उस कार्यकाल को भी चिराग पासवान ने गिनती करवा दी। दिखाएं कि किस प्रकार से जंगल राज थी उस वक्त और किस प्रकार से बिहार के लोग जो हैं संध्या के समय में घर से बाहर निकलने से डरते थे। किस प्रकार से लालू प्रसाद के गुंडे जो है घर घर घुस करके लूट लिया करते थे। किस प्रकार से लालू प्रसाद के गुंडे जो है जब चुनाव होता था तो जितने भी बॉक्स होते थे उस बॉक्स को नदी में फेंक करके और खुद की बॉक्स बना ला करके और उस पर जो है पर्ची पर मोहर मार करके खुद की और बॉक्स में भर करके उसे भेज देते थे जिससे कि चुनाव में सिर्फ उसी की जीत हो। उन सभी कार्य को चिराग पासवान ने एक एक करके गिनवाया और जिसके गिनवाने के बाद जनता जो है तेजस्वी यादव और उनके कार्यकाल, उनके पिता के कार्यकाल को समझ गया। कुछ ऐसे लोग नए युवा हैं जिनको उस समय की बात को याद नहीं है, उनको दोबारा चिराग पासवान ने याद दिलाया और जैसे ही याद दिलाया उसके बाद तेजस्वी यादव की सभा में ही तेजस्वी यादव की बुराई की बातें सामने आ गई। तेजस्वी यादव के लिए ही अनाप शनाप बोलने उनके खुद के समर्थक ही लगे और जिसके बाद तेजस्वी यादव के होश उड़ चुके हैं, उनकी टेंशन बढ़ चुकी है। दरअसल बात है कि चिराग पासवान ने पीएम मोदी के हनुमान बनने के बाद जो है लगातार जो है आरजेडी के उन खामियों को गिनाने का काम किया।
अब दोस्तों आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के पिता से लेकर के माता सभी के कार्यकाल को गिनवाया, किस प्रकार से जंगल राज था बिहार के अंदर और उस कार्यकाल में किस प्रकार से लालू प्रसाद ने बिहार वासियों को लूटने का काम किया। उन सभी कार्यकाल को गिनवाया और जिसके बाद तेजस्वी यादव के समर्थक ही तेजस्वी यादव के खिलाफ उतर चुके हैं और इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ चुकी है। और जिसके बाद पीएम मोदी जब पटना में रोड शो कर रहे थे तो उसके बाद तेजस्वी यादव ने उस पर हमलावर होने की प्रयास की, जिससे कि शायद जनता जो है चौथे चरण की जो चुनाव है इसमें कुछ हमें सहयोग करे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी पार्टी को बुरी तरीके से हार मिलते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा चिराग पासवान की ओर से स्पष्ट की गई है। अब आपको बताएं कि चिराग पासवान के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था जब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जी जिनका निधन हो गया और उसके बाद जो चिराग पासवान की फैमिली के साथ उनके परिवार के साथ जो हुआ, जो उनके चाचा ने उनके साथ गद्दारी की, उन सभी बातों को स्पष्ट रूप से अब हम समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात है कि चिराग पासवान जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अच्छे खासे प्रदर्शन किए, उस वक्त तक चिराग पासवान को राजनीति की कोई पकड़ मजबूती नहीं थी और ना ही वो राजनीतिक में आने के बारे में सोचे थे। लेकिन जब चिराग पासवान ने देखा कि उनके पिता जो है एक नए मुकाम को हासिल कर चुके हैं और पीएम मोदी उस वक्त बने थे और पीएम मोदी से उनकी घनिष्ठता है, तो फिर चिराग पासवान ने अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए राजनीतिक में उतरने का काम किया। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो यानी कि रामविलास पासवान जी जो कि एक अच्छे खासे नेता थे, उनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके भाई पशुपति पारस जो है उन्होंने उनके खिलाफ उन तमाम विरासत यानी कि उनकी जो पार्टी थी, उनके जो हकदार है, उनके बेटे को ना बना करके खुद को बनाना चाहते थे। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी लालू प्रसाद का परिवारवादी नीति। लालू प्रसाद के परिवारवादी नीति को लेकर के उन्होंने यानी पशुपति पारस ने पूरे खेल को अपने पक्ष में लाने का काम किया। दोनों यानी कि लालू प्रसाद ने उनको पूरी रणनीति समझाई और उसके बाद जो है चिराग पासवान को घर से बेदखल करने का काम और चिराग पासवान के पिता की बनाई हुई विरासत को कब्जा करने के लिए उनके चाचा ने ही तमाम सिलसिले को अपनाए थे। उसके बाद पीएम मोदी की ओर से चिराग पासवान को एक नए रास्ते दिए गए और उसके बाद चिराग पासवान ने भी पीएम मोदी का हनुमान बनने का काम किया और उसके बाद पीएम मोदी की विरासत को संभालने की तमाम जिम्मेदारी चिराग पासवान ने अपने ऊपर पर ले ली। और आज जो तेजस्वी यादव चिराग पासवान के बारे में और उनके पिता के बारे में और पीएम मोदी के बारे में जो अनाप शनाप कह रहे हैं, इसकी हकीकत लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने चिराग पासवान की इतनी सुंदर विरासत को बिगाड़ने का काम किया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान जो कि पीएम मोदी के हनुमान बने हुए हैं, क्या चिराग पासवान को पीएम मोदी से अलग हो जाना चाहिए? क्या आरजेडी में शामिल हो जाना चाहिए? जिस प्रकार से आरजेडी के संकेत हैं, तेजस्वी यादव के संकेत हैं, यह स्पष्ट है कि चिराग पासवान आरजेडी का हिस्सा बन जाए। तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान आरजेडी से बेटर यानी कि चिराग पासवान जो है तेजस्वी यादव से बेटर नेता है या नहीं? क्या उसके साथ चला जाना चाहिए या नहीं? अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।